हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस लाए हैं दोस्तों, इनको भी धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर लो। तो पहला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने छाजा भवन का निर्माण करवाया? तो ये करवाया गया है उद्योग चंद के द्वारा। और दोस्तों ये करवाया गया है आपका, देखो ये मैंने लिखा हुआ है 1967, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, 1697। देखो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, 1697 में था। और ये दोस्तों ये दशहरा मनाने के लिए यहाँ पर निर्माण करवाता है छाजा भवन। नेक्स्ट, मेसी साहू किस चंद से शासक का सेनापति था? तो देखिए दोस्तों, ये जो मेसी साहू था ये यहाँ पर उद्योग चंद का सेनापति था। और ये दोस्तों ये बदाड़गढ़ का जो युद्ध होता है उसमें यहाँ पर मारा जाता है। आगे चलते, और हाँ इसी में देख लो इसके एक और सेनापति का नाम लिख लो, काफ़ी बनता है। क्या नाम है? हीरू देवबा। ये हीरू देवबा भी था आपका उद्योग चंद का सेनापति। बाकी देखो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी कि बताओ धाई माता की बीमारी किस चंद शासक को थी? धाई माता। तो आंसर हो जाएगा उद्योग चंद। और इसका शासन देखो 78 से चलता है, ये 1698 तक यहाँ पर लगभग रहता है। आगे चलते हैं, किस चंद शासक ने लक्ष्य दीपावली मनाई थी? तो ये 1 लाख दीपक जलाकर मनाई गई थी उद्योग चंद के द्वारा। अच्छा है क्वेश्चन बिल्कुल। नाथन सती का बाग उद्योग चंद के किस कर्मचारी ने उधम सिंह नगर में बनवाया? तो ये देखो कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में, और श्रीनाथ अधिकारी के द्वारा ये बनवाया गया था। आगे, उद्योग चंद को तपस्वी शासक किसने बोला? तो ये बोला गया है दोस्तों पंडित रुद्रदत्त पंत जी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, शाहजहां ने किस चंद शासक को नगाड़े बजाने की अनुमति दी थी? तो ये किसको दी गई है यहाँ पर? बाज बहादुर चंद को। अब देखो बाज बहादुर चंद से भी क्वेश्चंस काफ़ी बार बनते हैं। तो इसका देखो क्रम ये था 50 यानी 50वें नंबर का यहाँ पर शासक रहा है, जिसका काल चलता है 1638 से लेकर 1677। ये जो इम्पोर्टेंट वंश हैं इसमें, जो ये महत्वपूर्ण राजा हैं, तो इनको थोड़ा सा क्या कर लेना, थोड़ा सा क्रम आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में बिल्कुल बनते हैं। बाकी देखो इसको यहाँ पर एक जमींदार की उपाधि भी पूछ सकते हैं आपसे, कौन देता है जमींदार की? ये देता है इसको यहाँ पर शाहजहां। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और ये नगाड़े बजाने की अनुमति भी यहाँ पर किसने दी है? शाहजहां ने। इसके अलावा देखो बाज बहादुर चंद से थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। क्या इसने सौर की यात्रा कब की थी? देखो सौर की यात्रा के साथ साथ यहाँ पर सौर को खड़ायत का परगना उस टाइम पे बोला जाता था। तो ये यात्रा थी इसकी 1669 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो ये कैलाश मानसरोवर वाले यात्रियों को एक भूमि दान करता है, क्या नाम है इसका? गूंठ। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं गूढ़ भूमि किसने दी थी? बाज बहादुर चंद। और ये वर्ष पूछ लेंगे तो 1673। ये इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल पूछते रहते हैं। और हाँ एक और फैक्ट नोट कर लो, ये बाज बहादुर चंद के समय अगर ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, यार बताओ डोटी का राजा कौन था? तो ये हो जाएगा आपका देवपाल। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रथम चंद शासक जिसने सीमा सूचक पत्थर लगवाए, तो ये लगवाए हैं लक्ष्मी चंद के द्वारा। इसके अलावा ऐसा पूछ लेंगे कि अपने राज्य के प्रशासन में किलेबंदी किसने खींची थी? तब भी हो जाएगा लक्ष्मी चंद। बाकी देखो ये जो लक्ष्मी चंद है ये आप सभी को पता होगा, जो लखुली विराली उपनाम भी इसी का है। बाकी इसके एक सेनापति का नाम बार बार पूछते हैं, क्या नाम है? गेंडा सिंह। गेंडा सिंह किसके सेनापति का नाम है? ये हो जाएगा लक्ष्मी चंद। बाकी देखो बाग बगीचे लगवाने वाला शासक लक्ष्मी चंद है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। बाकी देखिए जो इसका एक इसने जीर्णोद्धार भी करवाया है, क्या है वो? बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का। ये वर्ष होता है 1602। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर 1602 में जीर्णोद्धार करवाया है यहाँ पर लक्ष्मी चंद। आगे, लक्ष्मी चंद ने किस वर्ष रेखा व्यवस्था को अपनाया? ये हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अपनाया गया है इसने यहाँ पर 1599। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको आप। आगे चलते हैं, अब शासकीय कार्य हेतु रुद्रचंद के साम्राज्य का विस्तृत विवरण किसने किया? तो ये कराया जाता है, देखो व्यापारी थे विलियम फिंच। नेक्स्ट, कीर्ति चंद के गुरु का नाम? तो ये है दोस्तों नागनाथ। प्रदीप शाह के सेनापति चंद्रमणि डंगवाल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? अनदर इंपॉर्टेंट, देखो चंद्रमणि डंगवाल है प्रदीप शाह का सेनापति, और इसने जो है मंगलेश्वर मंदिर जो है आपका श्रीनगर में, इसका निर्माण ये करवाता है। आगे, श्याम शाह के राजगुरु का नाम? तो श्याम शाह के राजगुरु का नाम था शंकरदेव। काली मठ की हर गौरी मंदिर की मूर्ति को किसने भारत की सबसे सुंदर मूर्ति बोला? ये शायद ये 2016-17 के टाइम पर क्वेश्चन बना हुआ है राज्य में। यह है राहुल सांकृत्यायन का कथन। लकवा ग्रस्त होने से किसकी मृत्यु हुई? तो ये होती है दोस्तों प्रदीप शाह की। गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के समान था, यह कथन किसका है? ये भी रिपीटेड है। ये है यहाँ पर अजय सिंह
रावत जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीलू रौतेली जी का जन्म स्थान। तो देखिए जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं पर्सनैलिटीज, इनका डायरेक्टली गांव याद कर लेना। गृह जनपद पौड़ी, गांव हो जाएगा गुराड़ गांव। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बनते रहता है क्वेश्चन। बाकी देखो इनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं। क्या एक घोड़ी का नाम पूछते हैं काफ़ी बार, ये है यहाँ पर बिंदुली, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। घोड़ी का नाम है बिंदुली, जो यहाँ पर शहीद होती है सराई खेत के युद्ध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल पूछा जाता है। बाकी देखो इसकी सहेली थी एक, क्या नाम था उसका यहाँ पर, वेल्लू। इसकी जो सहेली थी वेल्लू, डायरेक्टली पूछ सकते हैं किस युद्ध में शहीद होती है या फिर मारी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका भिल्लड़ भौड़ का युद्ध। ये भिल्लड़ और वेल्लू याद कर लो, ये संबंधित हैं तीलू रौतेली जी से। जिया रानी के बचपन का नाम, तो ये देखो कर हो गया। जिया रानी के बचपन का नाम ये है मौला देवी। गंगा शतक, राम महिमा और नीति शतक, ये तीनों रचनाएं हैं आपकी गुमानी पंत जी की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो गुमानी पंत जी से जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर गुमानी पंत जी का पूछते हैं आपसे जन्म वर्ष 1790, कहाँ पर, काशीपुर में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं इनका, जैसे पूरा नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, ये है आपका लोकरत्न पंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकरत्न पंत किसका, ये लोकनाथ मिल जाएगा या फिर लोकरत्न पंत, इंपॉर्टेंट। बाकी कुमाऊँ का सबसे प्राचीन कवि माना है, सबसे प्राचीन कवि कुमाऊँ का किसने, ये माना है गियरसन के द्वारा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। आगे चलते हैं। शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझड़, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, तो ये सभी रचनाएं याद कर लेना। ये है किसकी, सुमित्रानंदन पंत जी की, इंपॉर्टेंट है ये। इनसे देखो हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। बाकी देखिए पंत जी के बारे में फैक्ट डिस्कस करेंगे। जन्म पूरी डेट आती है 20 मई 1900, कहाँ पर, कौसानी में इनका होता है जन्म। बचपन का नाम या फिर मूल नाम पूछ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका गोसाई दत्त, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, 1968 में। बाकी जो ये AIR है, ऑल इंडिया रेडियो, इसका नाम किसके परामर्श पर आकाशवाणी रखते हैं, ये पूछा जाता है काफ़ी बार, ये हो जाएंगे पंत जी। नेक्स्ट बात करेंगे देखो इनके डाक टिकट की, आया है एग्जाम में क्वेश्चन, 2015 में डाक टिकट जारी होता है पंत जी के ऊपर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट देखते हैं। देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको, कब मिला है पूछेंगे, 1960। रचना क्या है, कला व बूढ़ा चांद, इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण 1 साल बाद 1961 में क्या मिल गया है, पद्म भूषण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना याद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंत, अच्छा ये क्वेश्चन आगे देखो, पंत जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो ये प्रथम है 1960 में, कला व बूढ़ा चांद के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ। तो देखो मटियानी जी से भी मान के चलना, अब एग्जाम में देखने को मिल सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। 1931 है जन्म वर्ष, स्थान हो गया इनका अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के आंचलिक कथाकार किसको बोला जाता है, शैलेश मटियानी जी को। मूल नाम पूछ लेंगे, ये है रमेश चंद्र, ये शायद किसी एग्जाम में अभी लेटेस्ट बना है। रमेश चंद्र किसका मूल नाम था, ये है मटियानी जी। एक पत्रिका निकालते हैं, इसका नाम बताइए, डायरेक्टली आ सकता है, ये है विकल्प। विकल्प पत्रिका का संपादन कौन करता है, शैलेश मटियानी जी। अब देखो इनसे जो नीचे से क्वेश्चंस बन के आते हैं, थोड़ा सा इनके कुछ निबंध संग्रह पूछ लेते हैं, सामने लगा देंगे इनका ये क्या है, उपन्यास है या निबंध संग्रह है, ऐसे बनते हैं बिल्कुल। तो निबंध संग्रह की बात करेंगे, 2 याद कर लो जो काफ़ी बार बनते हैं। एक है आपका कभी कभार, दूसरा है आपका कागज़ की नाव। कागज़ की नाव, कभी कभार, ये दोनों हो जाएंगे निबंध संग्रह। अब मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ उपन्यास लिख रहा हूँ, देखो मैं पहले वर्डिंग्स लिख दूंगा, आप सुन लेना या फिर नोट्स बनाओगे तो आप लिख लेना। तो उपन्यास में पहला है इनका बोरीवल्ली से बोरी बंदर। नेक्स्ट है इनका कबूतर खाना। तीसरा है चौथी मुट्ठी, रिपीटेड है। अगला है आपका एक मुठ सरसों। नेक्स्ट भागे हुए लोग। अगला इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पक्षी। उसके बाद है आपका उगते सूरज की किरण। नेक्स्ट है रामकली। नेक्स्ट हो जाएगा 52 नदियों का संगम। अगला सबको पता होगा मुठभेड़। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है ये है चंद औरतों का शहर। तो ये सभी मैंने जो बताए हैं ये हैं इनके उपन्यास, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बन जाता है। और जो मैंने इसमें आपको थोड़ा सा बताया ना ये मुठभेड़ वाला, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है इनको। क्या नाम है, फणीश्वर नाथ
रेणु पुरस्कार। तो फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला है मटियानी जी को, किसके लिए? उपन्यास मुठभेड़ के लिए। आगे, मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ, इनसे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली मिल सकते हैं देखने को। 1948 में जन्म, कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, कब मिला है? वर्ष 2000 में। रचना पूछ लेंगे, ये है हम जो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन भी यहीं पर मैंने कवर कर दिया है, हम जो देखते हैं के लिए क्या मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब देखो यहाँ पर से क्या कर लो, इनके जो 5 काव्य संग्रह हैं, 5 काव्य संग्रह, ये बार बार एग्जाम में होते हैं रिपीट। पहला है पहाड़ पर लालटेन, थोड़ा सा वर्ष भी देख लो, 1981 में। नेक्स्ट है इनका घर का रास्ता। इसके बाद हम जो देखते हैं, इसके लिए तो मिल गया है इनको साहित्य अकेडमी क्या है? काव्य संग्रह। अगला है यहाँ पर नए युग का शत्रु, और एक है यहाँ पर आवाज़ भी एक जगह है। तो ये सभी क्या है इनके? काव्य संग्रह। इंपॉर्टेंट। अब गद्य संग्रह लिख लो, 2 इंपॉर्टेंट हैं जो आते हैं एग्जाम में, एक है लेखक की रोटी, अगला है कवि का अकेलापन। तो ये हो जाएंगे गद्य संग्रह। लास्ट जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक मृत्यु कब हुई है? 2020 में, और एक महत्वपूर्ण अवार्ड है, क्या नाम है? आधारशिला पुरस्कार कब मिला है? 2015 के आसपास का क्वेश्चन है। आधारशिला अवार्ड डबराल जी को, आंसर हो जाएगा 2001 में। आगे चलते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो देखो बहुगुणा जी तो मान के चलना, अब एग्जाम में 99% चांसेस हैं कि आपको इनसे क्वेश्चंस देखने को बिल्कुल एग्जाम में मिल सकते हैं। तो बहुगुणा जी की बात करेंगे पद्म विभूषण की 2009 में। अब थोड़ा सा इनका जन्म देख लेते हैं, 1927, गृह जनपद टिहरी, प्रॉपर प्लेस मरोड़ा गांव। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। बाकी देखिए वृक्ष मित्र नाम से इनको बोला जाता है, इसी से प्रसिद्ध हुए थे। इसके अलावा देखिए इनका एक नारा है, आई होप सभी को पता होगा, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा जी। एक यहाँ पर संस्था का गठन करते हैं अपनी पत्नी विमला। विमला ने आप नाम याद करिए, विमला के सहयोग से क्या बनाते हैं? पर्वतीय नवजीवन मंडल। इम्पोर्टेंट है। अगली संस्था बनाते हैं वृक्ष मानव संस्था, किसके साथ? रिचर्ड सेंटर के साथ। रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर, ये थोड़ा सा इनकी बुक भी है, इसके लेखक हैं बहुगुणा जी। बाकी रिचर्ड बेकर के साथ क्या मिलकर बनाते हैं? वृक्ष मानव संस्थान। बाकी एक बिल्कुल सबसे कॉमन क्वेश्चन है, 1981 क्या कर देते हैं? पद्मश्री लेने से इनकार। कब करते हैं? 1981 में। और राइट टू लिवलीहुड अवार्ड पूछ लेंगे, कब मिला है? 1987 में। तो ये फैक्ट हैं, काफ़ी बनते रहते हैं। बाकी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना इनको, देखो डिटेल में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अगला, चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस वर्ष पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो पद्मश्री की मैं बात करूंगा, भट्ट जी को 1986, पद्म भूषण 2005 में। इंपॉर्टेंट है। और 1987 ये पद्मश्री की अगर बात चलोगे, 1987 क्या मिलता है? ग्लोबल 500 अवार्ड। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आ सकता है क्वेश्चन। बाकी गांधी शांति पुरस्कार भी बन सकता है। गांधी शांति पुरस्कार कब मिला है? 2013 में। महत्वपूर्ण है। जन्म होता है 1934 में, संबंधित है यहाँ पर चमोली जनपद। आगे, लीलाधर जगुड़ी जी को किस वर्ष व्यास सम्मान दिया गया? तो जगुड़ी जी की बात करेंगे 2018 में। व्यास सम्मान, रचना जितने लोग उतने प्रेम। अब 2018 के लिए मिला है, लेकिन ये थोड़ा सा बुक नोट कर लो, 2013 में होती है बुक प्रकाशित, तो ऐसा अपवाद वाला क्वेश्चन आ सकता है। 2013 में आई है जितने लोग उतने प्रेम, जिसके लिए अवार्ड मिला है व्यास सम्मान। कब? 2018 में। बाकी इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया है दोस्तों 1997 में। रचना पूछ लेंगे, अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश के चांद में मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1997 लीलाधर जगुड़ी जी को। और पद्मश्री की मैं बात करूंगा, इनको दिया गया है वर्ष 2004 में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, याद करना आप। तो दोस्तों देखो, ये वाला पार्ट करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे आप सभी के लिए। वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट और एक शेयर आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।